वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स के साथ दिखाऊंगा, जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और इस स्ट्रेटजी की मदद से आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो, अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो, प्लस हजारों बैकलिंक्स पा सकते हो इस स्ट्रेटजी की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे मैं हूं ड्रिफ्ट की वेबसाइट पे। ड्रिफ्ट एक कंपनी है जिसकी मदद से आप चैट बॉट्स बना सकते हो, राइट। सैस कंपनी है और इनकी मदद से आप चैट बॉट्स बना सकते हो। अब एक इनका ये पेज है चैट बॉट्स, ठीक है। वेलकम टू द चैट बॉट लर्निंग सेंटर, ठीक है। अब पूरा इन्होंने चैट बॉट्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग वो भी बताया हुआ है। सो से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, द कंप्लीट गाइड टू चैट बॉट टेक्नोलॉजी। जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं नीचे आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट इज अ चैट बॉट, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या किया है कि समझाया है कि चैटबॉट क्या है, चैटबॉट कैसे काम करता है, राइट। और एक चीज देखो, ध्यान से देखना, नीचे क्या लिखा है, लर्न मोर, स्टिल क्यूरियस, हाउ डज अ चैटबॉट वर्क। मैं यहां से इस लिंक पे जा सकता हूं, ये देखो, राइट। अब आगे आते हैं, आगे क्या बताया हुआ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ चैटबॉट। इन्होंने बताया क्या बेनिफिट्स हैं, प्लस नीचे क्या दिया हुआ है, लर्न मोर स्टिल क्यूरियस। यहां पे मैं क्लिक करता हूं, यहां पे दूसरा आ गया और उसी को इन्होंने और क्या किया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है। क्लियर है। थोड़ा और आगे आते हैं, वाई आर चैट बॉट्स इंपॉर्टेंट, स्टिल क्यूरियस, लिंक क्लिक किया, उसको और डिटेल में समझाया हुआ है, राइट। और नीचे आओ, ध्यान से देखो, ये बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसे यूज कर सको, इस स्ट्रेटेजी को कॉपी कर सको, तो आप एक सिंपल इसी स्ट्रेटेजी से एक अथॉरिटी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। एक अथॉरिटी वेबसाइट बिल्ड हो सकती है एक ये सिंपल स्ट्रेटेजी से। हाउ टू क्रिएट अ चैट बॉट, देखो, थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, ओवरव्यू दे दिया और लिंक। ये अगेन क्या होगा, नया पेज खुलेगा, राइट। तो इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की हुई है और आप कैसे यूज कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी को। देखो, इन्होंने एक सिंपल स्ट्रेटेजी यूज की है। इन्होंने सबसे पहले तो अपना मेन कीवर्ड डिसाइड किया है, जिसके ऊपर एक कंटेंट पेज बनाना चाहते हैं, मेन पेज बनाना चाहते हैं। वो क्या है पेज, वो है चैटबॉट। वो कीवर्ड क्या है, चैटबॉट, राइट। अब चैटबॉट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं इन्होंने वो डिसाइड किया। मेन क्या था इनका, चैटबॉट। अब इन्होंने क्या किया कि भैया चैटबॉट क्या होते हैं, चैटबॉट कैसे बनते हैं, चैटबॉट के फायदे क्या हैं, ये सारी चीजें की, ठीक है। फिर इन्होंने एक पेज बनाया। अब इन्होंने क्या किया है, आप सीधे चैटबॉट का पेज नहीं बनाओगे, आप पहले क्या बनाओगे, एक कंटेंट लिखोगे कि चैटबॉट क्या होते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, इन्होंने कंटेंट क्या लिखा है, सबसे पहला, हाउ डज अ चैटबॉट वर्क, राइट। कि चैटबॉट कैसे काम करता है, सबसे पहले इन्होंने ये किया है। सबसे पहले इन्होंने बताया बेसिकली व्हाट इज अ चैटबॉट, देन कैसे काम करता है, राइट। और इसके बाद इन्होंने इस पे पूरा आर्टिकल लिखा है, राइट। तो सबसे पहले आपको एक एक कंटेंट वाइज आर्टिकल लिखना पड़ेगा। इस मेन कीवर्ड के जो सब कीवर्ड्स हैं उसके अराउंड आर्टिकल लिखना पड़ेगा। देन जब आप इन सब कीवर्ड्स पे सब पे आर्टिकल लिख लोगे, तब आप एक पेज बनाओगे और उस पेज पे क्या करोगे, हर टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू और नीचे लिंक। आई एम श्योर इससे अभी ज्यादा आपको समझ नहीं आओगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं और एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। से मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा मामला। मैं फेसबुक के अराउंड या डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं और मैं उस पर ट्रैफिक लाना चाहता हूं, किसके थ्रू, मैं उस पर ट्रैफिक लाना चाहता हूं एसईओ के थ्रू, ठीक है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि भैया देखो, सबसे पहले मैं कंटेंट किसके अराउंड लिखना स्टार्ट करूंगा, फेसबुक, फेसबुक एड्स, राइट। तो मेरा मेन टॉपिक क्या है, फेसबुक एड्स।
राइट। अब फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स है मैं वो लिस्ट करूंगा, जैसे व्हाट आर फेसबुक एड्स एंड व्हाई टू यूज देम। फेसबुक एड्स क्या है और उनका क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स, टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स। तीसरा, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स। चौथा, व्हाट इज फेसबुक पिक्सल, व्हाट इज फेसबुक पिक्सल। और एक मैंने लिया फेसबुक एड्स एग्जाम्पल्स, राइट। से ये मैंने 5 टॉपिक डिसाइड किया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मैं काम करूंगा, ये जो मेरा टॉपिक है इसके ऊपर मैं एक ब्लॉग लिखूंगा, एक पोस्ट लिखूंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं दूसरा पोस्ट में लिखूंगा इसके ऊपर, तीसरा पोस्ट में लिखूंगा इसके ऊपर, चौथा पोस्ट में लिखूंगा इसके ऊपर, पांचवा पोस्ट में लिखूंगा इसके ऊपर। अब मैंने 5 अलग अलग पोस्ट लिख लिए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और पोस्ट बनाऊंगा, एक मेगा पोस्ट जिसे मैं कह सकता हूं। और ये पोस्ट मैं किस चीज का बनाऊंगा, अल्टीमेट गाइड टू फेसबुक एड्स से मैंने ये लिखा, अल्टीमेट गाइड टू फेसबुक एड्स। और ये कैसा पेज होगा मेरा, ये पेज मेरा होगा ऐसा, बिल्कुल ऐसा। इसमें जैसे ये दिया हुआ है, अलग अलग चीजें दी हुई हैं, व्हाट इज अ चैट बॉट, और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू, सेम मैं ऐसे ही करूंगा। सबसे पहले मैं इसमें क्या डालूंगा, फेसबुक एड्स एंड व्हाई टू यूज देम, और थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वांट टू लर्न मोर चेक दिस आर्टिकल, और उस पर जैसे ही क्लिक करेगा ये वाला जो मेरा कंप्लीट आर्टिकल है ये वाला खुल जाएगा। अगला मैं इसमें आगे बढ़ूंगा और मैं क्या बताऊंगा, टाइप्स ऑफ फेसबुक एड, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा, स्टिल क्यूरियस या वांट टू लर्न मोर विजिट हियर, और इसका लिंक दे दूंगा। ऐसे ही मैं बाकी पोस्टों का करूंगा। अब इससे होगा क्या, 2 चीज होंगी। पहला, इंटरनल लिंकिंग, मैं एक ही पेज से, एक ही पोस्ट से अपने बाकी पोस्ट को क्या कर रहा हूं, इंटरनली लिंक कर रहा हूं, राइट। जिससे कि क्या होगा, गूगल का जो क्रॉलर है, जो बॉट है, जब मेरी वेबसाइट क्रॉल करेगा तो मेरे बाकी पेज भी क्रॉल करेगा और वो भी इंडेक्स हो जाएंगे, राइट। तो पहली चीज इंटरनल लिंकिंग। दूसरी चीज, एक मेरे पास फुल फ्लेजेड कंटेंट मैंने दे दिया, फुल फ्लेजेड मैंने पेज बना दिया, जहां पे जाके कोई भी फेसबुक एड्स के बारे में कंप्लीट सीख सकता है। अगेन उसे करना क्या है, ओवरव्यू लेना है उसको तो ओवरव्यू भी ले सकता है, और कंप्लीट वो सीखना चाहता है तो वहां पे सबके लिंक दिए हुए जहां से वो जाके सीख सकता है। तो आपका कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, आप उसके लिए ऐसी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड बिलीव मी ऑन दिस, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर ली तो आप देखोगे कि कैसे आप आसानी से अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो अपनी नीश के अंदर, चाहे वो कोई भी नीश हो। ठीक है जी, तो ये बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है। बस इसके लिए जरूरी क्या है कि आप जिसके बारे में भी कंटेंट लिख रहे हो, आपको उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपर्टीज नहीं है तो आप ऐसा कोई बंदा हायर करो जो एक्सपर्ट हो। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।